खेल हो गया? डॉक्टर राकेश पाठक जी। राजीव जी, मैं उस तरह के खेल की तरफ तो नहीं जाऊंगा और आप भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन आज के राजनीतिक नतीजों का जो समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रशांत जी ने किया, बहुत कुछ मैं उसके साथ सहमत हूं। ये चुनावी लड़ाई से ज्यादा सामाजिक परिवर्तन की सामाजिक लड़ाई है, विचारधाराओं की लड़ाई है। दो विचार हैं, एक विचार गॉडसे सावरकर का, एक गांधी का विचार है। तो मुझे लगता है कि इस वक्त भारत दो हिस्सों में बटा हुआ सा दिखाई देता है। एक विंध्याचल के उस पार दक्षिण भारत है और एक इस पार हिंदी भारत है। हिंदी भारत शायद उस हिंदू राष्ट्र के सपने में डूबता उतराता है जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या नरेंद्र मोदी जी करते हैं। आप देखिए, पूरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव में कांग्रेस जनता के मुद्दों पर बात कर रही थी। प्रशांत जी आए इलाके में, आप आए, आप सबने देखा जी। कि कांग्रेस के चुनावी मुद्दे क्या थे। बेरोजगारी में भ्रष्टाचार, लोगों पर, दलितों, पिछड़े आदिवासियों पर अत्याचार, इत्यादि इत्यादि। इसके उलट भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे क्या थे? राजीव जी, भोपाल में आकर, मध्य प्रदेश में आकर देश के प्रधानमंत्री राजस्थान के एक हत्यालेख करें जिसमें कानूनी कार्रवाई तत्काल वहां हुई थी, और यह कहें कि मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो सर तन से जुदा के नारे यहां भी लगेंगे। यहां बीजेपी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, मंत्री, मुख्यमंत्री, या हमास की बात हो रही थी, फिलिस्तीन और इजराइल की बात हो रही थी। तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी, कांग्रेस समाज के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही थी। सांगठनिक स्तर पर दोनों में जो फर्क था वो हम हमेशा से जानते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन और कांग्रेस का संगठन, उन दोनों में काफी फर्क है। इसके बावजूद अगर ये जीत हुई है तो ये खेल जनता ने कर दिया है, ये किसी और ने नहीं किया। हां, बाकी जनता के इस फैसले को, जनता को इस फैसले तक ले जाने में जिन बाकी अनुषांगिक संगठनों का योगदान है, उनमें से कई कई नाम प्रशांत जी ने गिनाए, जिसमें केंद्रीय निर्वाचन आयोग, ईडी, सीबीआई, आईटी, भारत का मुख्य धारा का मीडिया, प्रशासनिक तंत्र, ये सब मिलकर भी भारतीय जनता पार्टी के आनुषंगिक संगठन के रूप में या घटक दल के रूप में काम कर रहे हैं पिछले कई वर्षों से। मैं बिल्कुल प्रशांत जी से सहमत हूं, ये अकेले राहुल गांधी या कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है। जो स्वतंत्र चेता लोग, जिनका सीधे राजनीतिक किसी दल से कोई संबंध नहीं है, जिसमें हम सब लोग यहां 7-8 लोग बैठे हैं, हमारा कोई लेना देना कांग्रेस पार्टी से नहीं, हमको कांग्रेस से कोई हिंग नहीं बदलना है, लेकिन हमारा लेना देना देश के साथ है, देश के संविधान के साथ है, लोकतंत्र के साथ है। इसलिए हमारी चिंताएं हैं जो देश को सचेत करने वाली हैं। इसके बावजूद अगर देश का एक हिस्सा यही चुनना चाहता है तो ये जनता का अधिकार है, हम उस पर सवाल नहीं उठा सकते। अब आपके प्रश्न में यह भी समाहित है, क्या 2024 में इसका प्रभाव पड़ेगा और कितना पड़ेगा? मैं हमेशा से कहता आया था कि अगर इन 3 राज्यों में, खास तौर से 5 में से 3 जो हिंदी भारत के प्रदेश हैं, उनमें अगर कांग्रेस 2-3 राज्य जीतती है तो वो अपने गठबंधन के साथियों के साथ जब टेबल पर बैठेगी तो मल्लिकार्जुन खड़गे या गांधी कॉलर ऊंचा करके बैठ पाएंगे, सीना चौड़ा करके बैठ पाएंगे। आज की तारीख में यह स्थिति नहीं है कि वे 6 तारीख को अकेले तेलंगाना का तमगा अपनी छाती पर लगाकर बैठेंगे। कल मिजोरम में क्या होगा हम नहीं जानते, और वहां अगर कुछ हुआ भी तो गठबंधन के साथ कोई सरकार बना ले जाए एमएनएफ या कांग्रेस, तो गिनती के लिए हो जाएगा, लेकिन वो उतना प्रभावी नहीं होता। देश का जो बंटवारा लोकसभा सीटों का है वो विंध्य के इस तरफ जितना है, उसमें निश्चित तौर पर आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी 150 सीटों पर बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। आप दक्षिण में जाकर 100 सीटों पर जीतने की अगर कोशिश इंडिया गठबंधन करेगा, तब भी बड़ी चुनौती उत्तर भारत से उसे मिलने वाली है। फिलहाल आज की तारीख में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन, इन दोनों के लिए माथे पर सिर पर हाथ रखकर सोचने का विषय है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। जी राजीव जी। जी बिल्कुल। सबसे बड़ा कारण लगता है, प्रकाश जी ने भी उसको इशारा किया, कि जनता तो कांग्रेस को चुनाव जिताना चाहती थी, जनता चाहती थी। आप सब लोगों ने फील्ड में सर्वे किए हैं, लोग पूरे देश भर के पत्रकार घूम रहे थे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में,
खास तौर से मध्य प्रदेश में यही अकेली बीजेपी की सरकार थी, यहां बदलाव का मूड था। लेकिन कांग्रेस ने जो गलतियां की, जिनके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं, कई तरह की रणनीतिक भूलें हुई हैं। जो नैरेटिव बनाने वाली बात है, एक माहौल बनाने वाली बात है, उसमें चूक हुई कांग्रेस पार्टी से। सहयोग के साथ तालमेल में कमी रही। ठीक है, उनको बहुत कम प्रतिशत में वोट मिले, लेकिन एक माहौल तो बनता है कि इतने लोग कांग्रेस के खिलाफ भी मैदान में है। और फिर अमित शाह ने, जैसा कि ग्वालियर में कहा, कि सपा बस में सबको मदद हो सके वो करो। नौकरशाही प्रशासन के बारे में जिस तरह के बयान दिए गए मध्य प्रदेश में, और ऐसे बहुत सारे कारण थे जो जनता चाहकर भी बदलाव नहीं कर पाई। देखिए, अगर लाडली बहना योजना की अगर हम बात करें, ज्यादातर तर्क ये दिया जा रहा है कि वो गेम चेंजर साबित हुई, तो राजस्थान में क्यों नहीं गेम चेंजर साबित हो पाई चिरंजीवी योजना अशोक गहलोत के लिए? वो तो 25 लाख की इलाज की योजना थी, बहुत बड़ी चीज थी वो। छत्तीसगढ़ में भी ऐसी योजनाएं भूपेश की सरकार ने दी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश खास तौर से इन सब राज्यों में, तीनों में सबसे महत्वपूर्ण राज्य मध्य प्रदेश था, क्योंकि यहां बीजेपी की सरकार थी 20 साल से, और उसके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसे जनता ने अपनी तरफ से दर्ज कराया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीतिक चूकों के जरिए, जिनमें से गलत टिकट वितरण, टिकटों का बदलाव और बागियों को न मना पाना, 2018 और 23 में अंतर यह भी आया राजीव जी कि 2018 में दिग्विजय सिंह ने अभियान पूर्वक बागियों को मनाया था, ज्यादातर लोगों को बिठाने में सफलता मिली थी। लेकिन इस बार कहीं दिखा नहीं कि दिग्विजय सिंह कोई ऐसी कोशिश कर रहे हैं, या कांग्रेस पार्टी या कमलनाथ ने उन्हें ऐसी जिम्मेदारी दी हो कि इन्हें मना कर लाइए, बिठाल दीजिए, कोई आश्वासन दीजिए। वैसा नहीं हुआ। और कुल मिलाकर जो राष्ट्रीय नेतृत्व था उसने कमलनाथ को फ्री हैंड एक तरह से दे दिया था। वो भी एक मैं चूक मानूंगा, क्योंकि जब राष्ट्रीय इकाई किसी छत्रप को इतना ज्यादा निरंकुश बना देती है, निर्द्वंद रूप से काम करने का मौका देती है, तो ऐसी चूक भी होती है। और वो बिल्कुल बात सही है जो ज्यादातर हमारे साथी लोग कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी का बातचीत का, संपर्क का जितना सहज तरीका डीके शिव कुमार या रेवंत रेड्डी के साथ हो सकता है, ये जो जनरेशन गैप है वो मध्य प्रदेश में कमलनाथ या राजस्थान में अशोक गहलोत के साथ नहीं रहा। दोनों राज्यों में दो बड़े नेता आपस में लड़ते भी रहे। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा। आप आखिरी के 15 दिनों में सचिन पायलट और अशोक गहलोत को साथ चला दें, मंच पर सभाएं करा दें और पूरे 5 साल लड़ते रहे। इधर टीएस सिंहदेव लगातार 5 साल अपनी बात कहते रहे मुख्यमंत्री बनने की और खुद चुनाव हार जाएं, और आखिरी के दिनों में आप अगर कोई रैली में मंच पर एक साथ दिख जाए तो भी मतदाता में ये संदेश तो पहले से जा चुका होता है कि इनमें आपस में मतभेद है। और उस चीज का खामियाजा कांग्रेस को तीनों जगह भुगतना पड़ा। यद्यपि मध्य प्रदेश में नेतृत्व को लेकर, मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई स्पर्धा नहीं थी कांग्रेस में, इसके उलट बीजेपी में थी, लेकिन फिर भी वे चुनाव जीते और लड़े, बहुत अच्छे से चुनाव जीते और अच्छा चुनाव उन्होंने जीता। 164 सीटों की कल्पना तो बीजेपी खुद नहीं कर रही होगी 30 तक। एग्जिट पोल के नतीजे जिस समय आए तब भी बीजेपी के नेता ये मानने को तैयार नहीं थे कि उन्हें इतनी बड़ी सफलता मिलने वाली है। तब ये रहस्य तो कभी नहीं खुलेगा। श्रवण जी ने कई तरह की आशंकाएं जताई हैं, वो हम नहीं कह सकते उसके बारे में, हमारे पास कोई प्रामाणिक उसका आधार नहीं है। फिलहाल कांग्रेस को अपनी गलतियों से सबक सीखने की जरूरत है। ये जनादेश उसे स्वीकार करना पड़ेगा। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर राकेश पाठक जी, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और सीधे आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी, जरा आपके पास आना चाहता हूं। सुनील जी, आप कैसे देखते हैं इन तीनों राज्यों में जो मैंडेट है वो कांग्रेस के पक्ष में नहीं है बल्कि बीजेपी के पक्ष में, और खासकर